जरा एक पल रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं, मनी, सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, शांति या पहचान, वो इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि आप में काबिलियत की कमी है या इसलिए कि आपका फोकस धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। आज की दुनिया में समस्या यह नहीं है कि लोग कमज़ोर हैं, समस्या यह है कि उनका ध्यान हर तरफ खींच लिया गया है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और बिना महसूस किए कि हमारा दिमाग थक जाता है। हम काम करना चाहते हैं लेकिन ध्यान टिकता ही नहीं। हम सपने देखते हैं लेकिन उन पर लगातार काम नहीं कर पाते। यही कारण है कि आज बहुत लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि फोकस कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि यह समझेंगे फोकस असल में होता क्या है, यह क्यों जिंदगी की सबसे शक्तिशाली स्किल है और कैसे आप अपने बिखरे हुए ध्यान को फिर से अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो यह आपकी सोच और दिशा दोनों बदल सकता है। पार्ट 1, फोकस क्या है, साइकोलॉजी की गहराई से। ज़्यादातर लोग फोकस को एक साधारण आदत समझते हैं, ध्यान लगाकर बैठ जाना, काम पर ध्यान देना या मोबाइल से दूर रहना। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार फोकस कोई साधारण आदत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, फोकस इज नॉट एनी सिंपल हैबिट्स। फोकस असल में अटेंशन कंट्रोल सिस्टम है, यानी आपके दिमाग की वह क्षमता जो यह तय करती है कि आप किस चीज़ को महत्व देंगे और किस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे। मानव मस्तिष्क हर पल हजारों सूचनाएं ग्रहण करता है, आवाज़ें, विचार, भावनाएं, यादें, लेकिन दिमाग सब पर ध्यान नहीं देता। वह केवल उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देता है जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता है। यही चयन की प्रक्रिया फोकस कहलाती है। अब यहाँ एक गहरी सच्चाई समझिए, आप जैसे सोचते हैं वैसा नहीं बनते। जी हाँ, यह सच है। आप जिस पर बार बार ध्यान देते हैं, आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। अगर आपका ध्यान लगातार समस्याओं पर है तो दिमाग समस्या केंद्रित हो जाता है। अगर आपका ध्यान डर पर है तो दिमाग खतरे ढूंढने लगता है, और अगर आपका ध्यान लक्ष्य पर है तो दिमाग समाधान खोजने लगता है। साइकोलॉजी से न्यूरल रेनफोर्समेंट कहती है, यानी जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं उससे जुड़े न्यूरल पाथवेज मजबूत होते जाते हैं। सरल शब्दों में, फोकस आपके दिमाग की वायरिंग बदल देता है। इसलिए फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी का विषय नहीं है, यह आपकी पहचान का विषय है। आप किस तरह के इंसान बनेंगे यह आपके फोकस से तय होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, फोकस का मतलब यह नहीं कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने ध्यान को वापस लाने की क्षमता। यही कारण है कि फोकस को मन की मांसपेशी कहा जाता है। जैसे शरीर की मांसपेशी अभ्यास से मजबूत होती है, वैसे ही फोकस भी अभ्यास से मजबूत होता है। जिस इंसान ने फोकस को समझ लिया, उसने यह समझ लिया कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी भीतर से बदलती है, और उस दिशा को तय करता है आपका फोकस। पार्ट 2, फोकस क्यों जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल है। जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कोई मनी, कोई रिस्पेक्ट, कोई शांति और कोई अपने सपनों की पहचान। लेकिन बहुत कम लोग सच में वहां पहुंच पाते हैं। कारण यह नहीं कि वे कम मेहनत करते हैं, कारण यह है कि उनकी मेहनत बिखरी हुई होती है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसानी दिमाग के पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा बहुत सारी दिशाओं में बंट जाती है तो किसी भी एक दिशा में पर्याप्त शक्ति नहीं बचती। यही कारण है कि बिना फोकस के मेहनत भी थकान बन जाती है, और फोकस के साथ की गई मेहनत शक्ति बन जाती है। फोकस इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जब ध्यान एक जगह टिकता है तो दिमाग गहराई में जाने लगता है। इसी गहराई में सीख होती है, इसी गहराई में मास्टरी बनती है, और इसी गहराई में इंसान एवरेज से अलग होता है। एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट समझिए,
दिमाग वही काम बेहतर करता है जिसे वह बार बार बिना टूटे करता है। इसे साइकोलॉजी में डीप कॉग्निटिव एंगेजमेंट कहा जाता है। यही एंगेजमेंट आपकी मेमोरी को तेज करता है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है और आत्मविश्वास को स्थिर करता है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग बिजी हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं हैं। वह एक काम करते हुए दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। यह मानसिक बिखराव धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। फोकस इस कमजोरी का इलाज है। फोकस आपको सिखाता है कि अभी इसी पल पूरी तरह उपस्थित कैसे रहा जाए। जो इंसान प्रेजेंट में रहना सीख लेता है वह फ्यूचर को बेहतर बनाना सीख लेता है, क्योंकि भविष्य आज के फोकस से ही बनता है। इसलिए फोकस सिर्फ सफलता के लिए नहीं, मानसिक स्थिरता यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। जिस इंसान का फोकस मजबूत होता है वह हालात से जल्दी नहीं टूट सकती, वह दबाव में भी स्पष्ट सोच पाता है। फोकस आपको तेज नहीं बनाता, फोकस आपको सही बनाता है। और जिंदगी में अक्सर सही दिशा में धीरे चलना गलत दिशा में तेज चलने से बेहतर होता है। यही कारण है कि फोकस जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल है, क्योंकि वही आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके भविष्य को एक दिशा देता है। पार्ट 3, क्या फोकस ही सफलता की असली कुंजी है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि। अक्सर लोग सफलता को कई अलग अलग कारणों से जोड़ते हैं। कोई कहता है मेहनत, कोई कहता है किस्मत, कोई कहता है टैलेंट और कोई कहता है सही समय। लेकिन जब साइकोलॉजी और वास्तविक जीवन को गहराई से देखा जाता है तो एक बात साफ दिखाई देती है। इन सभी तत्वों को जोड़ने वाली एक केंद्रीय शक्ति होती है जिसे हम फोकस कहते हैं। फोकस को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग के साथ बहुत कुछ कर सकता है लेकिन बहुत कुछ गहराई से नहीं कर सकता। जब आप एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य से जुड़ी जानकारी को प्राथमिकता देने लगता है। साइकोलॉजी में इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। सेलेक्टिव अटेंशन का अर्थ है दिमाग खुद तय करता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी नहीं। जिस इंसान का फोकस स्पष्ट होता है उसका दिमाग अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें दूसरा इंसान अनदेखा कर देता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग परिणाम पाते हैं। एक व्यक्ति अवसर देखता है, दूसरा व्यक्ति समस्या। अब एक गहरी बात समझिए, फोकस सिर्फ बाहर के लक्ष्य पर नहीं होता, फोकस अंदर की पहचान पर भी होता है। जब आप खुद को किसी लक्ष्य से जोड़ लेते हैं, मैं ऐसा इंसान हूँ जो यह करता है, तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। साइकोलॉजी इसे आइडेंटिटी बेस्ड फोकस कहती है, क्योंकि वे दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लंबे समय तक एक ही दिशा में टिके रहते हैं। वे हर डिस्ट्रैक्शन के साथ अपनी दिशा नहीं बदलते। फोकस सफलता की कुंजी इसलिए है क्योंकि यह आपको बार बार शुरुआत करने से बचाता है। हर बार लक्ष्य बदलना दिमाग को फिर से जीरो पर ले आता है, जबकि फोकस कंटिन्यूटी बनाता है और कंटिन्यूटी से ही मास्टरी जन्म लेती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य, फोकस आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। जब आप एक चीज पर टिक कर काम करते हैं तो दिमाग को प्रमाण मिलता है कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। यही प्रमाण आत्मसंदेह को धीरे धीरे खत्म करता है। इसलिए फोकस सफलता का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, यह वह धुरी है जिसके चारों ओर मेहनत, टैलेंट और अवसर सही तरह से घूमते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में परिणाम नहीं आ रहे तो खुद से यह मत पूछिए कि मुझ में क्या कमी है, खुद से यह पूछिए मेरा फोकस कितनी देर तक टिकता है, क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने ध्यान को भटकने नहीं देते। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट पर। पार्ट 4, फोकस के 3 प्रकार। मन की गहराइयों को समझना। फोकस कोई एक जैसी अवस्था नहीं होती, यह परतों में काम करता है। जैसे इंसान का दिमाग भी परतों में ही काम करता है। जब तक हम फोकस के स्तरों को नहीं समझते तब तक हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा ध्यान क्यों बार बार टूट जाता है या क्यों कभी कभी हम गहराई में चले। पहला, सेंसरी फोकस, बाहरी दुनिया पर नियंत्रण। यह फोकस का सबसे पहला बुनियादी स्तर है। इसका संबंध आपकी इंद्रियों से है, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं। फोन की आवाज़, नोटिफिकेशन, आसपास की हलचल, ये सब सेंसरी फोकस को तोड़ते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब दिमाग बार बार बाहरी संकेतों पर प्रतिक्रिया करता
तो वह रिएक्टिव मोड में चला जाता है। इस अवस्था में गहरा काम संभव नहीं होता। सेंसरी फोकस का अर्थ है इन बाहरी उत्तेजनाओं को सीमित करना ताकि दिमाग शांत हो सके। दूसरा, कॉग्निटिव फोकस, सोच की निरंतरता। यह दूसरा और अधिक गहरा लेवल है। यहाँ फोकस से बाहर नहीं, अंदर भी स्थिर होना चाहिए, यानी विचारों को लगातार बदलना रुक जाए। तो कॉग्निटिव फोकस में आप ही समस्या पर टिके रहते हैं, भले ही समाधान तुरंत न मिले। साइकोलॉजी से सस्टेन्ड अटेंशन कहती है यही वह अवस्था है जहां समझ, सीख और क्रिएटिविटी जन्म लेती है। तीसरा, पर्पज फोकस, सबसे ऊंचा लेवल। यह फोकस का सबसे शक्तिशाली रूप है। यह तब आता है जब आपके काम के पीछे क्यों अस्पष्ट होता है, मतलब यह काम क्यों करना है। जब पर्पस साफ होता है तो दिमाग को फोकस बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अंदर से एक खिंचाव बन जाता है। पर्पज फोकस इंसान को थकान में टिकाए रखता है। यही कारण है जिस व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होता है वह डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपनी दिशा नहीं खोता। इन तीनों प्रकार का संतुलन फोकस को मजबूती देता है। अगर पहला कमजोर है तो दूसरा टिक नहीं पाएगा, और अगर तीसरा अस्पष्ट नहीं है तो फोकस लंबे समय तक नहीं टिकेगा। फोकस की मास्टरी इन्हीं 3 लेवलों की समझ से शुरू होती है, बाहर से अंदर की ओर। पार्ट 5, फोकस की कमी क्यों हो रही है। मनोवैज्ञानिक जड़ें। आज ज़्यादातर लोग यह शिकायत करते हैं उससे ध्यान नहीं लगता, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं ध्यान क्यों नहीं लगता। साइकोलॉजी कहती है फोकस की कमी कोई अचानक आई समस्या नहीं है, यह धीरे धीरे बनी हुई आदतों का परिणाम है। पहला, डोपामाइन ओवरलोड, त्वरित सुख की लत। आज का इंसान लगातार छोटे छोटे सुख ले रहा है। रील्स, लाइक्स, नोटिफिकेशन, हर बार दिमाग को थोड़ा सा डोपामाइन मिलता है। समस्या यह है दिमाग धीरे धीरे मेहनत वाले काम को उबाऊ समझने लगता है। साइकोलॉजी में इसे रिवार्ड सेंसिटिविटी इम्बैलेंस कहा जाता है, यानी दिमाग आसान सुख को प्राथमिकता देने लगता है और गहरे काम से भागने लगता है। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य की कमी। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग को यह समझ नहीं आता कि किस पर ध्यान देना है। परिणाम स्वरूप वह हर उत्तेजना की ओर भागता है। फोकस हमेशा क्लियरिटी मांगता है, जहाँ क्लियरिटी नहीं वहाँ फोकस नहीं। तीसरा, मानसिक शोर और ओवरथिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोच, कम एक्शन, यह फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवरथिंकिंग दिमाग को थका देता है और थका हुआ दिमाग ध्यान नहीं लगा पाता। चौथा, भावनात्मक असंतुलन, इमोशनल इम्बैलेंस। डर, तुलना, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, ये भावनाएं दिमाग की ऊर्जा चूस लेती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल स्ट्रेस अटेंशन स्पैन को सीधे प्रभावित करता है। पांचवा, लगातार मल्टीटास्किंग की आदत। एक साथ कई काम करने की आदत दिमाग को गहराई से काम करना सिखाती ही नहीं। मल्टीटास्किंग असल में फोकस को ट्रेन नहीं बल्कि कमज़ोर करता है। इन सभी कारणों का परिणाम यह होता है कि दिमाग सैलो हो जाता है, वह जल्दी उत्तेजित होता है लेकिन गहराई में नहीं जाता। फोकस की कमी का समाधान और काम जोड़ना नहीं है बल्कि अनावश्यक उत्तेजनाओं को हटाना है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका फोकस कहाँ लीक हो रहा है तभी आप उसे वापस ला सकते हैं। फोकस कोई खोई हुई चीज़ नहीं है या बस गलत जगहों पर खर्च हो रहा है। पार्ट 6, क्या फोकस एक सुपर पावर है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब हम सुपर पावर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कोई असाधारण शक्ति आती है, तेज बुद्धि, अद्भुत ताकत या खास टैलेंट। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार असल सुपर पावर कुछ और ही है, अपने ध्यान पर नियंत्रण। फोकस को सुपर पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपको भीड़ से अलग करता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज आपका ध्यान खींच रही है, वहां जो व्यक्ति अपने ध्यान को बचा लेता है वह असाधारण बन जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि ध्यान एक सीमित संसाधन है। हर बार जब आप उसे बिना सोचे किसी डिस्ट्रैक्शन को देते हैं तो आप अपनी मानसिक शक्ति खर्च कर देते हैं
और जो इंसान इस संसाधन को समझदारी से इस्तेमाल करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। फोकस एक सुपर पावर इसलिए भी है क्योंकि यह आपको समय से आगे सोचने की क्षमता देता है। जब आपका ध्यान स्थिर होता है तो आप केवल रिएक्शन नहीं करते, आप रिस्पॉन्स देते हैं। यही फर्क है औसत और उत्कृष्ट इंसान में। एक और गहरी बात, फोकस आपको बाहरी हालात से स्वतंत्र बनाता है। जब ध्यान अंदर से नियंत्रित होता है तो बाहर की अव्यवस्था आगे भीतर की शांति नहीं छीन पाती। साइकोलॉजी इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। जिस इंसान का फोकस मजबूत होता है और दबाव में भी स्पष्ट सोच पाता है, वह असफलता को अंतिम नहीं मानता बल्कि फीडबैक की तरह देखता है। यह मानसिक परिपक्वता फोकस से ही आती है। सुपर पावर का मतलब यह नहीं कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सुपर पावर का मतलब है हर डिस्ट्रैक्शन के बाद अपने ध्यान को वापस लाने की क्षमता। यह क्षमता अभ्यास से बनती है, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, लगातार। आज की दुनिया में जहां अधिकतर लोग अपने ध्यान के गुलाम बन चुके हैं, जो व्यक्ति अपने ध्यान का मालिक बन जाता है वह खुद पावरफुल हो जाता है। इसलिए अगर आप पूछते हैं क्या फोकस एक सुपर पावर है, तो आंसर इज दैट हाँ, क्योंकि यह वह शक्ति है जो आपको खुद पर नियंत्रण सिखाती है, और जो खुद पर नियंत्रण पा ले उसके लिए जिंदगी की दिशा बदलना संभव हो जाता है। तो अब चलिए चलते हैं अगले पार्ट पर। पार्ट 7, 100% फोकस कैसे डेवलप करें। एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। 100% फोकस का मतलब यह नहीं है कि आपका ध्यान कभी भटके ही नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार फोकस का असली अर्थ है ध्यान भटकने के बाद उसे बार बार सही दिशा में वापस लाने की क्षमता। फोकस कोई जादू नहीं है, यह एक सिस्टम है, और हर सिस्टम की तरह इसे भी चरणों में बनाया जाता है। पहला, इन्वायरमेंट से शुरुआत करें। दिमाग वही फोकस करता है जो उसे आसपास दिखाई देता है। अगर आपका वातावरण अव्यवस्थित है तो आपका ध्यान भी अव्यवस्थित रहेगा। फोन को नज़र से दूर रखें, काम की जगह साफ रखें। यह छोटी चीजें दिमाग को सुरक्षित संकेत देती हैं। दूसरा, टाइम को स्पष्ट सीमाओं में बांधें। फोकस अनंत समय में नहीं आता, फोकस सीमाओं में आता है। जब आप कहते हैं मैं पूरे दिन पढ़ूंगा तो दिमाग विरोध करता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं अगले 40 मिनट सिर्फ यही करूंगा तो दिमाग सहयोग करता है। साइकोलॉजी इसे टाइमिंग बॉक्सिंग कहती है। तीसरा, इंटेंशन के साथ काम शुरू करें। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट रुकिए, खुद से कहिए अगले 40 मिनट मेरा ध्यान सिर्फ इसी पर रहेगा। यह छोटा सा रिचुअल दिमाग को दिशा देता है। चौथा, मन को ट्रेन करें, दबाएं नहीं। मेडिटेशन, धीमी सांस और जर्नलिंग ये फोकस की जिम है। यह अभ्यास दिमाग को सिखाता है कि विचार आएंगे लेकिन आपको उनके साथ बहना नहीं है। पांचवा, रिकवरी को हल्के में ना ले। थका हुआ दिमाग कभी फोकस नहीं कर सकता। नींद, आराम और शांति फोकस के दुश्मन नहीं, साथी हैं। तो याद रखिए, 100% फोकस अस्थायी अवस्था नहीं, यह एक स्किल है। दैट इज ए स्किल जिसे जरूरत के समय एक्टिवेट किया जा सकता है। जब इस सिस्टम को ईमानदारी से अपनाते हैं तो फोकस धीरे धीरे आपकी मजबूरी नहीं, आपकी ताकत बन जाता है। और यही वह क्षण है जब आप काम नहीं करते, काम आपके माध्यम से होने लगता है। अब जरा एक पल रुक कर पूरे वीडियो पर फिर से सोचिए। आज आपने कोई नई जानकारी नहीं सीखी, आज आपने अपनी सबसे कीमती चीज को फिर से पहचानना सीखा है।
अपना ध्यान, क्योंकि आपकी जिंदगी की दिशा आपकी परिस्थितियां तय नहीं करती, आपका फोकस तय करता है। आप किस पर ध्यान देते हैं उसी की ओर आपकी जिंदगी बढ़ने लगती है। अगर अब तक आप खुद को कमजोर समझते आए थे तो आज से यह सोच बदल दीजिए। समस्या आप नहीं थे, समस्या आपका बिखरा हुआ ध्यान था। आज एक छोटा सा निर्णय लीजिए कि आप अपना फोकस डर, तुलना और डिस्ट्रैक्शन से वापस लेकर अपने लक्ष्य और अपने विकास पर लगाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कहीं भी सच को छुआ है, कमेंट में लिखिए, मैं अपने फोकस का मालिक हूँ। आई एम ए ओनर ऑफ माई फोकस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके मन, आदतों और जिंदगी को और ज्यादा स्पष्ट और मजबूत बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।